हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशंस, जो कि स्टेट पीएससीज यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस कंडक्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रखा था कि एक वीडियो बनाया जाए अबाउट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गिव इट अ थॉट। Also, I have an experience of working in state government for about 1 year, and I have decent knowledge about working in state government. So that's why I decided to make a video on this topic. So वीडियो में डिटेल में बात करेंगे all about joining state engineering services examinations as assistant engineers through various competitive examinations जो कि state PSCs conduct करते हैं, एंड जानेंगे ऑल अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग दिस करियर। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आई नो अ लॉट ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि आई गेट टू रीच मोर सच काइंड ऑफ पीपल। इंडिया में कोर सेक्टर के लिए जॉब ढूंढना एक रियली बिग स्ट्रगल है आज की डेट में, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग। गवर्नमेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडिंग अ बिट ऑफ सपोर्ट to such kind of struggling people. I love to make career related videos for struggling core sector people, and through your like and shares I will be able to reach more such kind of people. So please वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, एंड हर स्टेट अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती है, एंड यहाँ पे रिक्रूटमेंट करती है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर्स इन वेरियस सेक्टर्स लाइक रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एंड मेनी सच डिपार्टमेंट्स। बिसाइड्स दैट देयर आर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है एंड रिक्रूटमेंट करती है। सो कोर सेक्टर वालों के लिए बिसाइड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ अ वायबल ऑप्शन अवेलेबल फॉर देम। एंड यहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि स्टेट में जनरली जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप होता है वो उस स्टेट के बाउंड्रीज में ही सीमित होते हैं। अब कोई एमपी का एस्पिरेंट जम्मू कश्मीर के स्टेट पीएससी को देने तो नहीं जाएगा, ना ही वो केरला के स्टेट पीएससी को देने के लिए जाएगा। सिमिलरली अ पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु वुड नॉट लाइक टू गो एंड वर्क इन झारखंड। बिसाइड्स दैट एग्जाम्स में भी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एग्जाम में आपका लोकल रीजनल लैंग्वेज पे एंड लोकल जनरल नॉलेज पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं टू स्क्रीन आउट दोज हु आर नॉट फ्रॉम दैट स्टेट। सो दोज ऑफ यू जिसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपरेशन, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इज़ अ वायबल ऑप्शन, एंड डिसेंट करियर मिल जाता है यहाँ पे भी आपको। अगर बात करें जॉब सिक्योरिटी की, तो देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल्सो, जस्ट लाइक यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। हालांकि अगर आप किसी इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में घुसते हो जो कि इंडिपेंडेंट एग्जाम कंडक्ट कराता है, विच इज़ नॉट कंडक्टेड थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हो गए, हाउसिंग बोर्ड्स हो गए, इस तरह के एग्जाम्स में अगर घुसते हो तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू स्टेट पीएससी आपकी जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं and they function as autonomous bodies. Many of the electricity boards nowadays are functioning as autonomous bodies, and in near future हो सकता है कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, हाउसिंग बोर्ड जो हैं प्राइवेटाइज भी हो जाएं। तो यहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू स्टेट पीएससी। लेकिन अगर आप प्योर स्टेट पीएससी के थ्रू जो कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स हैं वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा है। लिटरली आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर आप बहुत गंदा काम करते हो, बहुत गलत काम करते हो, तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। इन एक्सट्रीम केसेस यू आर टर्मिनेटेड, सो इट इज़ अ रेयर फिनोमेना। जॉब सिक्योरिटी इज टू हाई। बात करें अगर रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज की, तो स्टेट पीएससीज में आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है एज कम्पेयर टू यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्योंकि अगर आप यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन करते हो तो आप सेंट्रली कंट्रोल्ड डिपार्टमेंट्स में जाते हो, जहाँ पे वर्किंग जो है बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज्ड है, एंड आपको सरकारी वाला फीलिंग उतना ज़्यादा नहीं आता जितना आपको स्टेट गवर्नमेंट में आता है। नंबर 2 इज़ अगर आप यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज से आते हो तो आपकी पोस्टिंग पैन इंडिया होती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी पोस्टिंग आपके होम स्टेट में नहीं होगी, एटलीस्ट इनिशियल पीरियड में तो नहीं होती है। लेकिन अगर आप स्टेट पीएससी ज्वाइन करते हो तो आप अपने होम स्टेट में ही रहते हो, एंड आप वहाँ के लोकलाइट होते हो।
तो वहाँ पे आपके जानने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ऑटोमेटिकली जो प्रेस्टीज है आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद कंपेरेटिव एनालिसिस करके देख लेना कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी है, वहाँ पे अगर कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो उसका रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेचर सोसाइटी में कई ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सीपीडब्ल्यूडी में या फिर सीईएस रोड्स में, मॉर्थ में। अगेन दिस इज़ अ पर्सनल ओपिनियन एंड अ पर्सनल ओपिनियन में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन इन सीपीडब्ल्यूडी में से कि नहीं मेरा तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई आप समझ लो, लेकिन सोसाइटी में तो यही चलता है। एंड स्पेशली जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं एंड ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, यहाँ पे अगर भाई आप स्टेट गवर्नमेंट में हो तो आपका रुतबा कई ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पर्सन जो कि सेंट्रल में है। पर्क्स एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो पर्क्स एंड अलाउंसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट यू आर गेटिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ में अंतर हो सकता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो उस लेवल के नहीं होते हैं जिस लेवल के आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलते हैं, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स हैं वो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मेंटेन किया जाता है एंड लाइक आई सेड इट इज़ मोर कॉर्पोरेटाइज्ड, मोर सब्जेक्ट टू ऑडिट एंड स्क्रूटिनी एंड दैट्स वाई दे आर बेटर मेंटेन्ड एज कम्पेयर टू स्टेट पीएससीज। स्टेट पीडब्ल्यूडी के जो क्वार्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे आप जाके देख लेना एंड आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस कि क्या डिफरेंस होता है। येस, देर आर सम स्टेट जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऑल्सो क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ वेरीज फ्रॉम डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है उसको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगे दे विल बी एट पार विथ द फैसिलिटीज विच एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन सीपीडब्ल्यूडी गेट्स। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का जेई होता है उसको उस तरह के फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो गया, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गए, चाहे ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स उसको बेटर मिलेंगे अगर वो एसएससी जेई के थ्रू आ रहा है तो। सो द फिजिकल फैसिलिटीज़ लाइक हाउसिंग, मेडिकल, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, दे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड ऑल्सो फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन। इसके अलावा ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का दावा कर रहे हैं। आई डोंट नो ये दावा कब तक सही रहेगा एंड कहाँ तक सही रहेगा, बट या सम स्टेट्स आर प्रॉमिसिंग दैट दे विल बी गिविंग ओल्ड पेंशन स्कीम एज कम्पेयर टू न्यू पेंशन स्कीम्स। ओल्ड पेंशन स्कीम इज बेटर देन न्यू पेंशन स्कीम। हालांकि नाउ यूपीएस हैज़ ऑल्सो कम अप, नाउ इट हैज़ टू बी सीन दैट हाउ एनपीएस, यूपीएस एंड ओपीएस आर फेयरिंग विथ ईच अदर। लेकिन मुझे लगता है कि old pension scheme was better than NPS. So if your state is giving you old pension scheme, then obviously it's an advantage over Central Public Service Commissions. वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस स्टेट गवर्नमेंट में बेटर होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि मैंने बोला कि इट इज़ मोर कॉर्पोरेटाइज्ड एंड विथ एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ई ऑफिस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू वर्क एंड स्टाफ की कमी होती जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बिकॉज सेंटर वांट्स टू रिड्यूस इट्स फिजिकल बर्डन एंड इसके चलते वो रिक्रूटमेंट जो है कम करती जा रही है, जिसके चलते जो काम 2 बंदे कर रहे थे नाउ ऑलमोस्ट इन ऑल लेवल्स एंड ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफिसेस एक बंदे को 2-2, 3-3 बंदों का काम करना पड़ रहा है। एंड आई डोंट नो, देयर इज अ सिनेरियो बिल्डअप हैपनिंग कि आपको इमीडिएट सब कुछ करना है। अगर अभी सर्कुलर आया है तो उसका रिप्लाई अभी करना है। ये ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर होता है काम करने का, बट दिस अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। अगर आप काम करने वाले नहीं हो, अगर आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है तो यू कैन वेल सर्वाइव इन स्टेट गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पास चॉइस नहीं है, यू हैव टू वर्क। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में देयर इज अ चॉइस, आई मीन अमाउंट ऑफ वर्कलोड इज लेस एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं दे आर टाइम बाउंड एंड मोस्ट ऑफ देम आर मॉनिटर्ड थ्रू मिनिस्ट्रीज। सो मिनिस्ट्रीज का जो प्रेशर है आज के डेट में इट इज़ टू ह्यूज। स्टेट गवर्नमेंट्स में अगेन इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। योर इम्पैक्ट इन द सोसाइटी विल बी मोर फेल्ट अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हो एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, इम्पैक्ट से आप क्या समझते हो? इम्पैक्ट कब आता है? इम्पैक्ट इज फेल्ट व्हेन योर वर्क इज मोर रिकॉग्नाइज्ड and when you get the recognition. There are 2 reasons why you get recognition. First, you have to work hard and you have to work dedicatedly first. Second, that your work has to be appreciated by them en masse. Now,
हो सकता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो एंड आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन एक यूपी का बंदा जो कर्नाटका में काम करेगा उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जितना कि एक कनाडा आदमी कर्नाटका में काम करेगा, बिकॉज पॉपुलेशन जो होता है वो लोकल्स को ज़्यादा रिकॉग्निशन देता है। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो दैट्स वाई इम्पैक्ट जो है, डिस्पाइट डूइंग हार्ड वर्क, इम्पैक्ट जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रांसफ़र की बात अगर करते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट में रहेगा, अगर भी उसको ट्रांसफ़र मिलता है तो भी वो लोकल ही ट्रांसफ़र मिलेगा। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट हुआ बंदा नासिक में काम कर सकता है, पुणे में काम कर सकता है, थाने में काम कर सकता है, मुंबई में काम कर सकता है, बट उसको पटना नहीं भेजा जाएगा। सो you will be a local person overall and you can reach to your family in a span of say 2 hours 3 hours। तो अगर आप होम सिक हो एंड आपको अपने फैमिली के साथ रहना है या फिर अपने कम्युनिटी के बीच ही रहना है, तो आई थिंक दैट स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस आर बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ ये तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हो गई। नाउ लेट अस डिस्कस सम नेगेटिव एस्पेक्ट जो मेरे हिसाब से लगता है कि इट्स नॉट गुड एज इंजीनियर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हो। सबसे पहला चीज़ होता है ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस। देखो, जो आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, सिंस इट इज़ मोर कॉर्पोरेटाइज्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना के बराबर होता है। वहीं अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हो तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज़ मोर। जो वहाँ का लोकल एमएलए होगा वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो वहाँ पे अगर आप हायर पोजीशंस में भी पहुँचते हो तो आपको जो स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनरीज के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड यू आर इम्पैक्टेड बाय देयर इन्फ्लुएंस सो मच सो दैट कि वर्क स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का या फिर ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस का होता है कई सारे स्टेट्स में। अगेन दिस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट्स में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में ये चीज़ काफ़ी कम है। सेकंड नेगेटिव एस्पेक्ट है लिमिटेड करियर ग्रोथ। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू अपना करियर बनाते हो, चाहे वो एसएससी जेईई के थ्रू बनाते हो, चाहे वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू बनाते हो, चाहे किसी और एग्ज़ाम के थ्रू बनाते हो, तो आपका जो करियर है वो मोर और लेस डिफाइंड होता है एंड आपके जो प्रमोशंस होते हैं वो रेगुलर होते हैं एंड बहुत सीनियर लेवल तक आपके जो प्रमोशंस हैं वो रेगुलर ही चलते हैं। टाइम बाउंड प्रमोशंस होते हैं 1 और 2 ईयर हियर एंड देयर। लेकिन यही अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जाते हो तो यहाँ पे आपके प्रमोशंस के स्कोप्स बहुत कम हो जाते हैं। कई बार एक असिस्टेंट इंजीनियर में रिक्रूट किया हुआ बंदा असिस्टेंट इंजीनियर ही रिटायर करता है। कई बार ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिलता है, 1 प्रमोशन 2 प्रमोशन, दैट्स मैक्स। एंड अगर आपको प्रमोशंस चाहिए तो यू विल नीड अ गुड अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस, may it be political influence, may it be bureaucratic influence, and obviously उन influences को लाने के लिए you have to do them favors, which again will lead to a lot of problems. So career growth stagnant होता है state government में as compared to central government. थर्ड प्रॉब्लम है वर्किंग एनवायरनमेंट का। वर्क स्पेस कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपके जूनियर्स कैसे हैं, आपका जो ऑफिस है उसका सेटअप कैसा है, उसकी फंक्शनरी कैसी है, ये सारी चीज़ें वर्क एनवायरनमेंट में आती है। एंड अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट वाले जो एग्ज़ाम्स हैं दे आर रियली रियली बैड। आई मीन आपको लगेगा कि यू हैव गॉन सम 30-40 ईयर्स बैक। तो अगर कोई अच्छे कॉलेज से निकला हुआ बंदा है जो कि प्रोग्रेसिव काम करना चाहता है, उस तरह के एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, देन ही और शी विल बी इन अ शॉक जब आप इस तरह के डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट्स में कंपेरेटिवली अच्छा है एंड रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ अपडेट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोर ऑफिसेस आर मूविंग टुवर्ड्स ई ऑफिस, मोर एंड मोर ऑफिसेस आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। कचरा कम है, पेपर वर्क कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। येस, देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क स्टिल प्रिवेलेंट बट दे आर गेटिंग लेस एंड लेस डे बाई डे। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अभी भी 20 ईयर्स 30 ईयर्स बैक मशीनरी में ही काम कर रहा है एंड इन द ईयर्स टू कम ऑल्सो मेजर रिफॉर्म्स तो मुझे नहीं दिख रहा है किसी भी स्टेट में। तो आपको वर्क एनवायरनमेंट उस तरह के नहीं मिलेंगे। सीनियर्स जूनियर्स जो भी आपके वहाँ पे मिलेंगे वो भी उसी कैटेगरी के मिलेंगे। माइंड सेट थिंकिंग जो है दैट्स नॉट वेरी वेरी प्रो वर्क आई वुड से। चलता है वाला एटीट्यूड मिलेगा आपको, काफ़ी सारे पेपर वर्क्स मिलेंगे आपको, काफ़ी सारा ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस मिलेगा आपको एंड
बॉटलनेक्स ज़्यादा मिलेंगे आप किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए. दिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मे लीड टू फ्रस्ट्रेशन. एटलीस्ट मुझे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था जब मैं स्टेट गवर्नमेंट में काम करता था. Next problem is low pay as compared to corporate sector. Yes, pays are obviously less as compared to corporate sector in central government also. लेकिन at least central government में pay commissions का जो implementation है वो regular होता है. जो dearness allowances आपको मिलते हैं भले ही वो 2% 3% मिले साल का, लेकिन वो regular implementation होता है. State governments में ये implementation थोड़ा lag रहता है. कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी 6th पे कमीशन चल रहा है. कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस रिवाइज नहीं हुए हैं. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पार्ट ऑफ इट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट कॉफर्स को. भाई आप अगर ऐसे स्टेट हो जहाँ पे आप फ्रीबीज बांटोगे, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी बांटोगे, फ्री का पानी बांटोगे एंड बंच ऑफ अदर स्टफ्स, तो ऑब्वियसली योर कॉफर्स विल बी एम्प्टी एंड यू विल नॉट हैव इनफ मनी टू पे सैलरीज. सो यहाँ पे फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट में वो प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट is a bigger treasury and it has got a new number of sources of funding, so that's why money is not a problem for central government. जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स में इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अगेन स्टेट में कौन गवर्न कर रहा है यहाँ पे भी डिपेंड करता है. अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड बॉडीज हैं वो डिफरेंट पार्टीज के हैं, देन अगेन फंडिंग इज एन प्रॉब्लम. सो देयर आर नंबर ऑफ बॉटलनेक्स इन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इसके चलते जो आपको सैलरीज है वहाँ पे आपका लेस पेमेंट मिलता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. If we talk about the career growth, then I think that career growth through UPSC Engineering Services Examination is more as compared to State Public Service Commission. Because if you join through UPSC ESE, then you have broader opportunities. आपका जो scope of work होता है काफ़ी varied होता है over a period of your career. You also have the opportunities of going on deputation to various departments जहाँ पे आपको varied work culture मिलता है and आपका जो overall career growth होता है काफ़ी enriched होता है. So this is all the information that I have got for state governments and अगर आपके पास कुछ additional information है तो feel free to add to that in the comment box. And मुझे personally बहुत अच्छा नहीं लगा था state government में काम करना, but again this is a personal choice. अगर आपको घर के पास रहना है, अगर आपको ज़्यादा रुतबा चाहिए, अगर आपको लेस स्ट्रेस चाहिए अपने वर्क इन्वायरमेंट में, इफ़ यू आर ओके विथ लेस करियर ग्रोथ एंड यू आर ओके विथ लो प्रमोशंस, अगर आपको पे के बारे में उतना चिंता नहीं है, आपको कम्युनिटी के बीच रहना है, फैमिली के साथ रहना है, होम सिक हो आप, एंड अगर आपको रिकॉग्निशन का ज़्यादा शौक है तो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आर फॉर यू. ऑल्सो अगर आप कम टाइम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट करना चाहते हो प्रिपरेशन में, आप करियर को जल्दी एक्सेलरेट करके स्टार्ट करना चाहते हो, देन अगेन स्टेट गवर्नमेंट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है. आप कंपेरेटिवली कम मेहनत करके स्टेट PSCs को निकाल सकते हो. दैट बीइंग सेड, स्टेट PSCs का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होता है एंड यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे पोस्टपोनमेंट होते हैं, हर बार कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, कोर्ट में स्टे लग जाता है. आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉज प्रिपेयरिंग विथ मी एंड वी बोथ स्टार्टेड आवर प्रिपरेशन इन 2014. 2015 we both got into Indian Railways and we continued our preparation. उसने स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन जारी रखी एंड मैंने इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन जारी रखा. एंड ही वॉज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक कि यार अगले साल जॉब एग्ज़ाम हो जाएगा, अगले साल एग्ज़ाम हो जाएगा, बट द एग्ज़ाम्स डेट्स गॉट पोस्टपोन, होते रहे पोस्टपोन एंड अल्टीमेटली इन 2021 एग्ज़ाम हुआ. एंड बाय दैट टाइम आई वॉज ऑलरेडी 4 years into my service एंड जब तक वो ज्वाइन किया तब तक ऑलरेडी आई हैड माई फर्स्ट प्रमोशन इन CPWD. सो कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है. एग्ज़ाम जो है ना काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है. आप कब होगा आपका एग्ज़ाम आपको कुछ भी पता नहीं होता है. येस, देयर आर सम स्टेट्स जहाँ पे एग्ज़ाम्स रेगुलर होते हैं, बट वहाँ पे भी आप हर साल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम हो जाए. 2 साल 3 साल में एक बार एग्ज़ाम होगा एंड अगर आप लकी रहे, सब कुछ अच्छा गया, देन विदाउट एनी कोर्ट केसेस आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाता है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि फ्रस्ट्रेट कर देता है एक एस्पिरेंट को प्रिपरेशन के लिए. सो दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड यूजफुल लगा
तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आई लाइक टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड मैं और भी करियर रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाया करूँगा। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग सीरीज़ ऑन सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस और बिल्डिंग्स, ताकि इट विल हेल्प दोज टू गेट प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जो कि बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं to get into government sector and are not able to get it. Private sector jobs are also good. Initially थोड़ा स्ट्रगलिंग ईयर्स रहेगा आपका, 4 years 5 years, बट उसके बाद जो आपका करियर ग्रोथ होता है दैट इज़ प्रीटी डिसेंट. Yes, it is not very good, but it is decent. So you can consider that. So do let me know in the comment box if you want me to make a video series on safe construction practices. बाकी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो, ताकि दे गेट टू नो अबाउट डिफरेंट करियर्स फॉर कोर सेक्टर पीपल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.